नमस्कार दोस्तों, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 2 में से 7th चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7.2 जो है उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 7.1 के ऊपर डिस्कस किया था। वो वीडियो ऑलरेडी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने अपलोड की है। अगर आपने नहीं देखी होगी तो प्लीज़ वह वीडियो देखिए। देखिए, अभी देखते हैं 7.2, लेकिन आगे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो और अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है, उससे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखो दोस्तों, यहाँ क्या करना है मुझे, ये जो पहला वाला क्वेश्चन है एकदम आसान है। हमें क्या करना है, यहाँ ग्राफ निकालना है। कैसा, क्या दिया है, ऑन अ ग्राफ, ओके, ऑन अ ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट्स ए बी एंड सी। ये जो 3 पॉइंट्स मुझे दिख रहे हैं ना, तो इन 3 पॉइंट को मुझे क्या करना है, यहाँ दिखाना है। ए बी सी, ये जो 3 पॉइंट है मुझे यहाँ इसके ऊपर दिखाना है, इस ग्राफ के ऊपर। और उसके बाद ज्वाइंट ए बी सी, ये ए बी एंड यहाँ सी, ये जो तीनों पॉइंट है उनको ज्वाइंट करना है। और व्हाट इज द फिगर फॉर्म, तो कौन सी फिगर बनती है ये मुझे बताना है। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पहला पॉइंट है 3 0। तो 3 0 मतलब क्या होगा, ए जो पॉइंट है वो 3 0 है। 3 मतलब एक्स का 3, ए जो पॉइंट है एक्स का 3 और वाई का 0, तो ये पॉइंट आपका यहाँ आएगा A30। ठीक है, ये मैंने प्लॉट किया है, एकदम आसान है। दूसरा जो पॉइंट है 3 3, तो एक्स का 3 और वाई का 3, एक्स का 3 यहाँ से जाएगा ये यहाँ, और वाई का 3 यहाँ से आएगा ऐसा। ओके, तो यहाँ लिखेंगे ये जो बी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है 3 और 3। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है सी, उसके कोऑर्डिनेट है 0 3। बोले तो एक्स का 0 और वाई का 3, ये 0 3 है, ये जो पॉइंट है मेरा सी। एक बात ध्यान में रखो, मैंने ये जो पॉइंट है किस तरह से हम प्लॉट कर सकते हैं ये मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 7.1 में बताया है, तो वो देखिए और उसके बाद ये थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो अभी इन्होंने क्या पूछा है भाई, यहाँ एक कौन सी फिगर बनती है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि ज्वाइन ए बी सी, ये तीनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करता है। चलो भाई, ए बी सी इसको मैं ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद व्हाट इज द फिगर फॉर्म, तो क्या फिगर बन गई, तो एक ये यहाँ क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो ये क्वाड्रिलेटरल है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, इसका नाम क्या है इस क्वाड्रिलेटरल का। तो देखो, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो इसके सारे साइड कॉन्ग्रुएंट है। और यहाँ तो ये 90 डिग्री के ही हो गया एंगल। तो ये कौन सा है, ये स्क्वायर है। क्या बनता है, ये स्क्वायर। ये क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। तो आप लिख सकते हो कि बाबा ये जो है ये स्क्वायर है, ये क्वाड्रिलेटरल है लेकिन किस टाइप का है, तो स्क्वायर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है ये हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी आगे जाते हैं, थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ मेरे सामने कुछ सवाल है, कुछ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम टू लेफ्ट, फ्रॉम टू इट्स लेफ्ट। एकदम इजी है। देखो क्या करना है, राइट द इक्वेशन, किसका इक्वेशन लिखना है, एक लाइन है जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। भाई ये जो मेरा वाई एक्सिस है ना, इसको पैरेलल है। अभी इसको पैरेलल लाइन ये यहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी हो सकती है, तो कहाँ है लेकिन, और वाई एक्सिस को है लेकिन 7 डिस्टेंस के ऊपर है। अभी 7 डिस्टेंस, यहाँ तो मेरे पास ये छोटा सा ग्राफ है लेकिन 7 डिस्टेंस मतलब क्या, एक तो यहाँ एक 7 आएगा और यहाँ एक 7 आएगा। ओके, तो यहाँ अगर 7 आएगा तो ये यहाँ से जाएगी, यहाँ 7 आएगा तो यहाँ से जाएगी। ओके, तो मुझे क्या बताया कि 7 यूनिट से फ्रॉम इट टू इट्स लेफ्ट। लेफ्ट बोले तो मैं अगर ऐसा खड़ा हुआ, मेरे राइट में ये है और लेफ्ट में ये है, तो यहाँ होगी लेफ्ट, मतलब ये लाइन यहाँ होगी, -6 के बाद यहाँ -7 होगा। और इस लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या बनेगा, ये कहा है एक्स एक्सिस पे, -7 जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे है, तो x इज इक्वल टू -7, ये बन गया मेरा ग्राफ का इक्वेशन। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं कि ये आंसर जो है हमें क्या बताया है कि बाबा राइट द इक्वेशन, तो x इक्वेशन इज इक्वल टू बाबा x इज इक्वल टू -7, ये मेरा इक्वेशन बन गया। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x + 7 इज इक्वल टू 0। तो इतना आसान है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, खाली ये थोड़ा सा हम रफली ड्रॉ करेंगे कहीं तो दूसरे कागज पे। ओके, अगला देखो, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अभी एक लाइन जो है ना वो एक्स एक्सिस को पैरेलल है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, इसको पैरेलल बोले तो लाइन ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है। ओके, आगे बताया है कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट। 5 यूनिट बोले तो ये लाइन यहाँ भी हो सकती है या फिर ये लाइन यहाँ भी हो सकती है। लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस को और 5 यूनिट के डिस्टेंस पर है, तो यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। आगे क्या बताया है, फ्रॉम इट एंड बिलो द एक्स एक्सिस। बिलो द मतलब एक्स एक्सिस के नीचे है, नीचे बोले तो ये मेरी लाइन होगी,
तो ये लाइन का इक्वेशन क्या बन गया, ये -5 है और क्या y के ऊपर -5 है। तो मेरा क्या बन गया इक्वेशन, y इज इक्वल टू -5 और y इज इक्वल टू -5, ये बाजू में आया +5 इज इक्वल टू 0। तो ये इस तरह से बन सकता है। ओके, तो बिल्कुल आसान है दोस्तों ये क्वेश्चन। आगे देखो, द पॉइंट Q -2 -3, देखो -3 -2 ये पॉइंट है मेरा, लीज ऑन अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये पॉइंट कहाँ है, एक लाइन के ऊपर है जो y एक्सिस को पैरेलल है। ओके, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो ये लाइन का इक्वेशन निकालना है और ग्राफ ड्रॉ करना है। ये दोनों के लिए ये ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने किसके लिए किया है, इसके लिए। देखो क्या है, ये पॉइंट है Q, -2 -3। ये देखो x का -2 लो और y का जो है ना -3, -2 और -3 ये यहाँ आएगा। ओके, ये जो पॉइंट है इसका नाम है Q, -2 -3, -2 -3, Q -2 -3, ठीक है। और यहाँ क्या बताया है कि ऑन अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये जो पॉइंट है ये एक लाइन के ऊपर है। कौन सी लाइन के ऊपर है, जो लाइन y एक्सिस को पैरेलल है। y एक्सिस को पैरेलल बोले तो ये लाइन ऐसे आएगी, राइट, इस तरह से ये लाइन आएगी बाबा, ये y एक्सिस को पैरेलल है। अभी इस लाइन का इक्वेशन क्या है बताओ, क्या है इस लाइन का इक्वेशन। ये लाइन कहाँ से जाती है, यहाँ से जाती है, ये पॉइंट में से x एक्सिस के ऊपर के। और ये पॉइंट क्या है, -2 है, किसका है, x का है। तो x इज इक्वल टू -2, ये बन गया इसका इक्वेशन। या फिर x इज इक्वल टू -2, ये बाजू में आ गया, +2 हो गया, इज इक्वल टू 0 बन गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अभी थोड़ा सा आगे जाते हैं, तीनों भी क्वेश्चन बहुत इजी थे। ये प्रैक्टिस सेट ही एक्चुअली इजी है और ये चैप्टर भी बहुत इजी है। देखो आगे के क्वेश्चन कुछ, यहाँ क्या है, x एक्सिस एंड लाइन x इज इक्वल टू -4 आर पैरेलल लाइन्स। देखो x एक्सिस है एंड लाइन x इज इक्वल टू -4 आर पैरेलल। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनके बीच में का डिस्टेंस क्या होगा भाई, 4 ही होगा ना। देखो चेक करते हैं, x एक्सिस है मेरे पास, ये x एक्सिस है और दूसरा क्या है, x एक्सिस एंड लाइन x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4, ये x एक्सिस है और x इज इक्वल टू 4 क्या बाबा, ये यहाँ है। ओके, यहाँ एक छोटा सा बदलाव चाहिए इस क्वेश्चन में, क्या है, यहाँ y इज इक्वल टू 4 चाहिए। ओके, थोड़ा सा चेंजेस, बिकॉज ये y इज इक्वल टू 4 होना चाहिए, प्रिंटिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। अभी ये x एक्सिस और लाइन y इज इक्वल टू -4, ये जो y है इसके ऊपर -4 का है, यहाँ है। तो अभी मुझे एक काम बताओ, ये y इज इक्वल टू -4। अभी हमें क्या करना है, राइट द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना है भाई, ये देखो 1 2 3 4। -4 नहीं लिखना, डिस्टेंस लिखते समय कभी भी 4 लिखना है, बिकॉज डिस्टेंस कभी भी पॉजिटिव में आता है, निगेटिव नहीं। तो डिस्टेंस क्या है, यहाँ लिखने का है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू 4 यूनिट। 4 यूनिट इस तरह से हम लिख सकते हैं, एकदम ईजी है। विच ऑफ द इक्वेशन गिवन बिलो हैव ग्राफ पैरेलल टू द x एक्सिस एंड विच वन हैव ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ग्राफ x एक्सिस को पैरेलल है और कौन सा y को। एकदम इजी है, यहाँ ग्राफ ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं। अगर मेरे पास x इज इक्वल टू 5 है तो ये क्या होगा, ये किसको पैरेलल होगा, y को। अगर x की वैल्यू है तो वो ग्राफ y को पैरेलल है और y की वैल्यू है तो वह ग्राफ x को पैरेलल है, इतना ध्यान में रखो। तो देखो मतलब एग्जाम्पल क्या बाबा, देखो x इज इक्वल टू 5 है ना भाई, तो x इज इक्वल टू 5 मतलब ये ग्राफ यहाँ से जाएगा, तो ये किसको पैरेलल हो गया, ये y को पैरेलल हो गया। ओके, अगर x की वैल्यू दी है तो वो y को पैरेलल, y की वैल्यू है तो x को पैरेलल। तो एकदम आसान है, उल्टा विषय है सब। यहाँ y इज इक्वल टू y -2 इज इक्वल टू 0, तो ये y इज इक्वल टू -2 है, राइट साइड में गया +2, किसको हो गया बाबा, x एक्सिस को पैरेलल हो गया, बिकॉज y की वैल्यू दी है, x एक्सिस को पैरेलल। y इज इक्वल टू 2, ये y है मेरा और ये 2 में से गया तो ये x एक्सिस को पैरेलल हो गया भाई। तो एकदम आसान विषय है। यहाँ अगर देखा x + 6 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू है, कुछ कैलकुलेशन करने की भी नहीं जरूरत, ये y को पैरेलल हो गया। ओके, x इज इक्वल टू +6, वो बाजू में गया -6, ये y को पैरेलल हो गया। ये y इज इक्वल टू -5, x को पैरेलल हो गया। x इज इक्वल टू 3, y को पैरेलल हो गया। तो एकदम आसान है, ज़्यादा झंझट नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं है, कुछ टेंशन लेने का नहीं। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे कुछ ग्राफ हमें निकालने हैं, तो ये आगे के कुछ जो क्वेश्चन है आगे के, तो वह हम अगली वीडियो में देखेंगे। और अगली वीडियो आप तक पहुँचे ऐसा लगता होगा और आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज के वीडियो में यही रुकते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे अगले क्वेश्चन नंबर
7, 8, 9 वगैरह जो कुछ क्वेश्चन है वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए यही रुकते हैं। बाय, सभी को धन्यवाद।